नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज हम आपके फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिनमें आज आपको जानने को मिलेगा कि फर्स्ट यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं, कौन से प्रश्न रिपीटेड हैं, इन सभी बातों का चर्चा आज की इस क्लास में किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट जो आपकी है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज हम आपको बताने वाले हैं कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन से प्रश्न इस बार पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज बताने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आप इतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपको यूनिट फर्स्ट में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला प्रश्न जो पूछा जाने की संभावना है इस बार, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, मैंने जिस दिन आप लोग को पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उस दिन बता दिया था। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जिस दिन मैंने पढ़ाया था उस दिन मैंने कोलिजन थ्योरी आप लोग को बता दिया है। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार बनने वाले हैं। अब इसे हिंदी में अगर कहा जाए तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, कोलिजन थ्योरी से किया पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द सिंपल कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन, क्रिया की दर के साधारण टक्कर के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा जो प्रश्न पूछा जाने की संभावना इस बार, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। इसका कंप्लीट आंसर भी आपको मिलेगा, सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को दूंगा क्लास के बाद, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दूसरा प्रश्न जो बनने की संभावना है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, बहुत ही अच्छे से समझा दिया, तो इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न पूछा जा सकता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होती है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या कभी कभी पूछ लेता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आपको बताना होगा, या कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलरिटी बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूर तैयार करें। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स यूनिट्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं और इनकी यूनिट्स क्या होती है आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके इसको तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है डिफाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा, ये लगभग DDU यूनिवर्सिटी की बात करें अगर दोस्तों तो लगभग 2 साल से लगातार ये प्रश्न पूछा गया है सेकेंड ईयर में, इस बार आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्लास कल होगी दोस्तों, कल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया है कि फर्स्ट यूनिट में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके फर्स्ट यूनिट से नहीं पूछा जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसकी जो शब्द सीमा होती है दोस्तों वो 200 शब्द होती है, और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 नंबर, और किसी यूनिवर्सिटी में 7.5 नंबर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप से करने होते हैं दोस्तों। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 को आपका आंसर देना होता है। दोस्तों, इस बार एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग का चेंज हो रहा है, ये मानकर चलिएगा कि लगभग 98% यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम रिटर्न मोड में ही कराएंगी। जिनका ऑब्जेक्टिव हुआ था सेकंड सेमेस्टर, उनका थर्ड सेमेस्टर रिटर्न होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म जरूर करूँगा। चलिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है दोस्तों, और हर बार पूछा गया है
कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शैडो ऑर्डर रिएक्शन। शैडो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर बार अवध यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में दोस्तों अगर बात किया जाए तो लगभग 2018 और 2019 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, पूछी गई है ट्रांजिशन थ्योरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए, पूछा गया है एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात किया जाए तो लगभग कानपुर यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न 3 से 4 बार लगातार रिपीट हो चुका है। तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न आप लोग के लिए चूज किया है, क्योंकि अगर आप जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताया, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताया, तो इसमें अगर आप फर्स्ट यूनिट से इतने प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यही प्रश्न ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और तैयार कर लेना है। मैं आप लोग को इसको लिखना कैसे है मैं आप लोग को वो भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लिखेंगे, कितने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 100 सेकेंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। दोस्तों ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है और ये न्यूमेरिकल लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और इस बार 100% आने की संभावना है दोस्तों। इसीलिए ये न्यूमेरिकल मैंने आप लोग के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, इस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ और ये न्यूमेरिकल आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब एनी वन मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कोई एक विधि बताइए, केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने की कोई एक विधि बताइए। तो केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने की 2 विधियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी विधि हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी लोग। जिनको भी पता है वो कमेंट के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताएं कि केमिकल रिएक्शन को किस 2 विधि से हम लोग मापते हैं। जल्दी से सभी लोग का आंसर आना चाहिए दोस्तों। पहली जो विधि है दोस्तों वो है आपका हाफ चेंज मेथड, जिसे हाफ लाइफ पीरियड मेथड भी कहते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है वांट हॉप डिफरेंशियल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों मेथड को मैं आप लोग को क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आपका जो मेथड है वो हाफ चेंज मेथड है। हाफ चेंज मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दूसरा जो आपका है वो है वांट हॉप डिफरेंशियल मेथड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 5 ही प्रश्न मैंने चूज किए हैं आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। तो इन शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे जो वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 2 प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाना है और इनमें मैं वही प्रश्न बताने वाला हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द टर्म रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी कोएफिशिएंट रेट कांस्टेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन को देख लीजिए आप, पूछा क्या गया है। पूछा गया अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आप लोग को ये बताया था, ये भी टॉपिक हो चुका है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्युलरिटी, आणविकता से आप क्या समझते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मैंने दे दिया है मॉलिक्युलरिटी, और मैंने मॉलिक्युलरिटी आप लोग को पढ़ा भी दिया है, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं आप। देखिए ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया दोस्तों, 2006, 8 और 9 में पूछा गया है, और साथ ही साथ ये 2015 और 16 के अंतर्गत पूछा गया है। तो अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हर बार पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। शून्य कोट अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य कोट अभिक्रिया का अभिलक्षण क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो हो सकता है ये शॉर्ट में पूछ लिया जाए शून्य कोट अभिक्रिया, तो इसको कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आप लोग को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है दोस्तों, क्या पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि रिएक्शन के ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों का टॉपिक आप लोग को कंफर्म करा देंगे, तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। आज की इस क्लास का पर्पस ये है कि आप लोग क्वेश्चन से अवगत हो सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक्सप्लेन थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, इसके एक उदाहरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज शैडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो शैडो ऑर्डर रिएक्शन भी पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। शैडो ऑर्डर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए, ठीक है, यानी कि संभावना है इस बार आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, डिस्कस द मेथड एम्प्लॉयड इन डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि को निश्चय करने की विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज फॉर मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल मेथड। ऑप्टिकल मेथड जो है हर बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो 100% और एकदम से क्लियर है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नोट कर लीजिएगा, एक्सप्लेन द आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस समीकरण। ये दोस्तों आबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीएससी में 2001, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 और 17 के अंतर्गत लगातार पूछा गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्हीनियस इक्वेशन, 100% इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो अगर आप आर्हीनियस इक्वेशन तैयार करते हैं तो मानकर चलिए कि 7.5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। इसको कटने वाला कोई है ही नहीं, कोई काटने वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट, गिव द ग्राफली एक्सप्लेन हाउ इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेटेड। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी भी 100% आएगी इस बार, 100% इस बार पूछी जानी है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे ये भी तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। इसे एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा की कल्पना समझाइए। सक्रिय जटिल किस प्रकार से बनाता है, सक्रिय ऊर्जा को ग्राफ की परिकल्पना कैसे करते हैं, ये आप लोग को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये 100% ये मानकर चलिएगा कि आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। इसको 100% दे करके और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट में आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से इस बार आने वाले हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में लगभग आपने 5 से 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन आपने डिस्कस कर लिया है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं ये भी आपने डिस्कस कर लिया है। फिर आपने डिस्कस किया था दोस्तों मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी कल वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि रेट लॉ क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इसलिए इनको तैयार कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी दोस्तों, इसमें क्लास आपकी रेगुलर नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि डेली आपके नियमित समय 8 बजे आपकी क्लास संचालित की जाए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मॉर्निंग तक आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।